दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो अगर आप सच में सुन लें तो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। सोचिए, अगर आज रात आपकी आखिरी रात हो, अगर आज सोने के बाद सुबह आप आंख ही ना खोल पाए, आपके सारे सपने, सारे प्लान अधूरे ही रह जाए, तो क्या आप शांति से मर पाएंगे? मरने से पहले एक अजीब बात होती है, सपने आने लगते हैं। ऐसे सपने जो पूरी जिंदगी हमें याद नहीं रहे, ऐसे सपने जो हमें जगाने आते हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उन सपनों को अभी देखें। मृत्यु का इंतजार न करें, अभी जाग जाए, क्योंकि जो अभी जाग गया उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। हम सब जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। हम घर बनाते हैं, पैसा जोड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं, नाम कमाते हैं, और अचानक मृत्यु आकर सब छीन लेती है। लेकिन मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु सबसे बड़ी गुरु है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है। जो जीना है अभी जी लो, जो कहना है अभी कह दो, जो प्रेम है अभी व्यक्त कर दो। मरने से पहले जो सपने आते हैं वे साधारण सपने नहीं होते। पहला सपना, अधूरे काम का मन कहता है, काश मैं अपने सपनों के पीछे भागता, काश मैं डरता नहीं। दूसरा सपना, अनकहे प्रेम का दिल कहता है, काश मैंने कह दिया होता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और तीसरा सपना, स्वयं को जानने का आत्मा कहती है, तूने सबको जाना, सबको पहचाना, पर खुद को नहीं जाना, तू सोता ही रह गया। ये सपने आखिरी अलार्म होते हैं, और अगर हम इन्हें सुन ले तो जीवन अधूरा नहीं रहेगा। सपनों से जागने का तरीका है ध्यान। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में जीना। न अतीत में रहो, न भविष्य में भागो। जब आप इस क्षण में होते हैं तो जीवन खिल उठता है। आप देखेंगे कि डर गायब हो गया, आप देखेंगे कि मृत्यु का डर भी मिट गया। ध्यान करते करते आप समझ जाते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। और जो साक्षी है वह कभी मरता नहीं, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, अंत नहीं। ओशो कहते हैं, मृत्यु को शोक मत बनाओ। मृत्यु जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। जिसने सही तरीके से जीवन जिया उसकी मृत्यु फूल की तरह खिलती है। सोचिए, कितना सुंदर होगा वह क्षण जब मृत्यु आए और हम मुस्कुराकर उसका स्वागत करें, क्योंकि हमने जीवन पूरी तरह जी लिया। एक बूढ़ा साधु था। उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने खुश क्यों हैं? आप तो कल मरने वाले हैं। साधु हंसने लगा और बोला, कल मरने वाला हूं इसलिए खुश हूं। अगर परसों मरना होता तो डरता, क्योंकि एक दिन और जीना पड़ता। शिष्य हंसने लगे। साधु ने कहा, जीवन मैंने जी लिया, अब मृत्यु का भी स्वागत है। यही है पूर्णता, यही है जागरण। प्रियजनों, मरने से पहले जो सपने आते हैं उन्हें अभी पूरा करो। अगर प्रेम है कह दो, अगर माफ करना है माफ कर दो, अगर ध्यान करना है अभी शुरू कर दो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। और जब मृत्यु आए तो हम मुस्कुरा कर कहें, आओ, मैंने जीवन का स्वाद ले लिया है, अब अगले सफर के लिए तैयार हूं। कई लोग मृत्यु के समय कहते हैं, काश मैंने और हंसा होता, काश मैंने जीवन को इतना गंभीरता से न लिया होता। अक्सर लोग कहते हैं, काश मैंने अपने बच्चों को गले लगाया होता, काश मैंने अपने माता पिता से कहा होता कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। और सबसे बड़ा सपना, काश मैंने अपने आप को जाना होता, काश मैंने यह खोजा होता कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब नाम, पैसा, पद सब अर्थहीन हो जाते हैं। तब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या मैंने सचमुच जिया था? ध्यान का अर्थ है रुकना, ठहरना, स्वयं को देखना। आप सुबह 5 मिनट शांत बैठे, कुछ मत करें, बस अपने विचारों को आते जाते देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप विचार नहीं हैं, आप सिर्फ साक्षी हैं। और यह अनुभव जितना गहरा होगा उतना ही मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। आपके भीतर जो साक्षी है, जो मौन है, जो सिर्फ देखता है, वह कभी नहीं मरता। ओशो कहते हैं, मृत्यु से बचने की कोशिश मत करो,
बस मरने से पहले जी लो। आपने देखा होगा, कोई जन्म लेता है तो हम नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन कोई मरता है तो रोते हैं। ओशो कहते हैं, यह उल्टा होना चाहिए। जन्म तो एक बड़ी मुश्किल है, अब यह आत्मा फिर से संघर्ष करेगी, फिर से बढ़ेगी। लेकिन मृत्यु तो विश्राम है, मृत्यु तो एक घर वापसी है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, उसकी मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। उसकी चिता पर भी फूल बरसते हैं। लोग रोते नहीं, नाचते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को विदा किया है जो पूरी तरह जी चुका है। एक बार एक राजा मृत्यु के डर से बहुत परेशान था। वह अपने महल में साधु को बुलाकर बोला, गुरुदेव, मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताइए। साधु हंसा और बोला, बहुत आसान है। जीवन को इतना पूर्ण कर लो कि जब मृत्यु आए तो तुम कहो, स्वागत है। मृत्यु से बचने की कोशिश मत करो, जीवन से भागने की कोशिश मत करो। जीवन को गले लगाओ, फिर मृत्यु भी तुम्हें गले लगा लेगी। यह आप मंच पर 5 से 6 सेकंड का मौन रखें। जरा सोचिए, आज अगर यह आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? किसे फोन करेंगे? किसे गले लगाएंगे? किससे माफी मांगेंगे? और अगर जवाब मिल गया है तो इंतजार मत कीजिए, यह सब अभी कीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कल सुबह आंख खुले। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, छोड़े, महसूस करें कि यह आपकी आखिरी सांस हो सकती है, और फिर देखिए कैसा लग रहा है। अगर डर है तो यह डर आपको बताएगा कि आप अब भी अधूरे हैं। अगर शांति है तो समझिए आप जीवन के साथ सुलह कर चुके हैं। प्रियजनों, मरने से पहले जो सपने आते हैं वे जागरण का निमंत्रण है। जो जाग गया उसके लिए जीवन भी उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है। इसलिए जी लो, खुलकर हंसो, खुलकर प्रेम करो, और ध्यान में बैठकर खुद को जानो, ताकि जब मृत्यु आए आप मुस्कुराकर कह सके, आओ, मैं तैयार हूं, मैंने जीवन का रस छक लिया है, अब अगले सफर के लिए उत्सुक हूं। दोस्तों, आज यही ठान लीजिए, अब जीवन को टालेंगे नहीं, कल का इंतजार नहीं करेंगे। आज ही किसी को गले लगाइए, आज ही किसी से माफी मांग लीजिए, आज ही ध्यान में बैठ जाइए, क्योंकि जो आज जाग गया उसके लिए मृत्यु भी बस एक और जन्मदिन है। तो उठिए और जी लीजिए मरने से पहले।